अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। जी बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके सर।
जी सर। Okay, I'm back. So let me start. ओके सर। आज लगता है नाश्ता काफी हैवी कर लिया आपने। सर यस नाश्ता सर। कब खा आज लिए जल्दी सर? टाइम पे नाश्ता मिला सर। कब खाए सर इस पे नाश्ते में आज? और अब बहुत सही बोल रहा है आपको बड़ा पता है सर। ओ बसी सॉरी सर, आपको नहीं कह रहा था। आज। ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हम लोग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। आवाज भी क्लियर है? यस सर। सर। यस सर। ओके देन, चलें फिर आप माइक बेशक अपना ऑफ कर दें। क्वेश्चन होगा अगर तो फिर आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो आज जो है ना वो हमारे जो टॉपिक्स हैं दे आर नंबर 1 डायोड सर्किट एनालिसिस। इसको हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। कुछ डायोड का सर्किट हमने देखा था, उसको हमने डीसी बायस किया था और डिफरेंट इनपुट वोल्टेज लेवल्स के लिए उसके ऑपरेशन को देखा था कि उसमें डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज अपीयर होते हैं और उसमें से करंट कितना फ्लो करता है। ठीक है, सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। बाकी लोगों के साथ भी इशू है मेरी आवाज? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं सर, आपकी तेज होती है फिर आहिस्ता होती है, फिर तेज होती है फिर आहिस्ता हो जाती है। सर आपकी आवाज आहिस्ता आ रही है। एक मिनट। जी अभी बताएं, अभी आवाज सही आ रही है? सर अब ठीक जी है। सर यस काफी सर। बेहतर। आ रही है सर। यस सर अब सही हो गई। ठीक हो गया। बेहतरीन सर। ओके, तो अभी मैं आप कह रहा था कि आज की क्लास में हमने डायोड सर्किट एनालिसिस ये टॉपिक करना है, डायोड सर्किट एनालिसिस। तो इसका थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया लास्ट टाइम दिया था जिसमें कि हम इनपुट के ऊपर डीसी अप्लाई कर रहे थे और डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस के लिए हम उसमें से डायोड में से करंट फाइंड आउट कर रहे थे और डायोड के पास वोल्टेज। तो डिपेंडिंग अपॉन डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो अगर वोल्टेज 0.7 से कम होंगी तो डायोड ऑन नहीं होगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 या उससे ज़्यादा होंगी तो फिर डायोड कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और इसी तरह से रिवर्स बायस में डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करता, वो ऑफ रहता है। ठीक है ना। डायोड को हमने कहा था कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स होंगे अगर डायोड इनपुट वोल्टेज 0.7 या इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो डायोड के को अगर इनपुट के ऊपर वोल्टेज 0.7 या इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो डायोड कंडक्ट करेगा, और उसके ऊपर वोल्टेज 0.7 प्रेटी मच 0.7 होंगे। तो हमने उसमें एक रेंज की बात की थी, तो जो वोल्टेज है एक्चुअली वो 0.6 से लेके 0.9 तक जा सकते हैं, और पावर डायोड में ये रेंज थोड़ी सी ज़्यादा भी, उसके 0.6 से 1 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। तो डायोड के ऊपर वोल्टेज 0.6 वोल्ट से 0.9 वोल्ट के बीच में हो सकते हैं अगर डायोड पावर बायस को और कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको ना यू कैन से कि तकरीबन हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 0.7। ठीक है, इसके अगर मैं इसको 0.9 के बजाय 0.8 कर दूँ तो फिर ये एवरेज तकरीबन बन जाती है 0.7। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर हम डायोड के ऊपर वोल्टेज प्रिसाइजली बताना चाहेंगे, डायोड जब ऑन होगा तो उसके ऊपर एक्चुअल वोल्टेज क्या आएंगे, वो तो एक रेंज में है। तो इसके ऊपर एक्चुअली कितने वोल्टेज अचीव होंगे 0.6 और 0.8 के दरमियान। वो 0.65 भी हो सकते हैं, 0.7 भी हो सकते हैं, 0.75 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम अगर इसको एक्यूरेटली इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी हो तो फिर हम इसका जो एनालिसिस है वो किस तरह से करते हैं, वो हम देखेंगे। इसके जो एनालिसिस है लोड लाइन एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, और इसमें फिर हम देखेंगे आइटरेटिव एनालिसिस भी होते हैं, जो आपके डायोड का एनालिसिस जी, तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। हेलो स्टूडेंट, आर यू देयर? यस सर। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, तो इसमें हम अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं डायोड के ऊपर, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस में हमारे पास दो मेथड हैं। वन इज लोड लाइन एनालिसिस एंड सेकंड इज आइटरेटिव एनालिसिस। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कहते हैं कि डायोड का जो वैल्यू है, डायोड के ऊपर ड्रॉप है, वो तकरीबन तकरीबन 0.7 के अराउंड ही होगा, तो हम उसको एवरेज 0.7 ले लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम डायोड मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो डायोड मॉडल्स हैं दे आर यूज टू गेट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सर एग्जैक्ट एनालिसिस में सर एग्जैक्ट एनालिसिस में एक लोड लाइन एनालिसिस और दूसरा कौन सा है? आइटरेटिव। आइटरेटिव, अच्छा, ठीक है, और जो सेकंड एनालिसिस है जो कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, और वो तकरीबन आप कह सकते हैं 0.7 वोल्ट के अराउंड होती है, और इसमें भी थोड़ा सा हम एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। आई विल शो यू कि इसमें जो अप्रोक्सीमेट मॉडल्स हैं डायोड मॉडल, उसमें हम दो तरह के मॉडल स्टडी करेंगे। एक है आपका पीस वाइज लीनियर मॉडल, ये निकाल देते हैं। तो अभी बेसिकली हम दो चीज़ें कर रहे हैं, ये हम डायोड एनालिसिस कर रहे हैं। डायोड एनालिसिस,
उसमें भी हम डीसी एनालिसिस करें, ठीक है। उसमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास एग्जैक्ट एनालिसिस होगा, एग्जैक्ट एनालिसिस, और सेकंड होगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ठीक है। एग्जैक्ट एनालिसिस में हमारे पास दो मेथड हैं। वन, टू। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड लोड लाइन एनालिसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड आइसोलेटर। और जो सेकंड है, इसमें हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं, डायोड मॉडल। और डायोड मॉडल में हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं। नंबर 1 इज पीस वाइज linear model. Second is simplified model. And third one is called the ideal model. ठीक है। Yes, sir. So, what is the purpose of exact analysis, load line and isolator? To find out the exact voltage drop across the diode. You know कि diode की जो characteristic है वो एक non-linear characteristic है, और डायोड जब किसी भी पॉइंट पे ऑपरेट होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो सकता है 0.65 हो। अगर ये पॉइंट यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे डायोड ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू हो सकता है 0.75 हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितनी वैल्यू होगी? ठीक है, तो ये आपका एक्सेस जो है ना, ये वोल्टेज एक्सेस है वी डी, दिस इज आई डी, वी डी इज द वोल्टेज ऑफ द डायोड एंड आई डी इज द करंट थ्रू द डायोड। ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट है आयशा जुबैर, वो अभी ज्वाइन किया है आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम। तो आई डोंट नो उनका बैकग्राउंड और प्लस कर इस कोर्स में वो किस लेवल के ऊपर हैं। तो मे बी आपको अगर ये चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, तो अभी आप टाइप रहें हमारे साथ। तो कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। और लास्ट टाइम की जो डिस्कशन है वो आप देखेंगे। दिस लेक्चर इज वुड आल्सो बी रिकॉर्डेड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो एग्जैक्ट एनालिसिस हम इस वजह से कह रहे हैं कि हम डायोड के ऊपर प्रिसाइजली देखना चाह रहे थे फॉर गिवन कंडीशन, गिवन इनपुट वोल्टेज, इसके ऊपर कितना डायोड के पास कितना वोल्टेज है और इसमें से कितना करंट फ्लो है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए दो अप्रोचेज हैं, लोड लाइन एनालिसिस और आइसोलेटर। ये मैं दोनों आज कल करूँगा क्लास में, आज की क्लास में चले। And then we will see what are the approximate analysis we can precise. We can also find out these values to small extent of error using these models. This piece-wise linear model will give more accurate results as compared to the other one, but it is a little complex. जो आपने देखेंगे कि आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। सिस्टम जो एनालिसिस टेक्निक है उसकी कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करती जाएगी, तो आपकी जो रिजल्ट है उसमें एरर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज आर मोर सिंपलर एंड इजी, right? And take less amount of time to analyze the circuit, but as to move up the analysis technique, the technique would become more complex, but complexity would turn out to be more accurate results. ठीक है,
इसमें आप देखोगे ये सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल मॉडल दे विल गिव यू क्विक आंसर to the solution, but they would have much error as compared to the other techniques. अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो लास्ट टाइम मैंने सर्किट दिया था आपको वो वापस यहाँ पे चेक करिए। This is what they applied. This will reflect let's say 1 kilo. This is silicon diode, and let me apply 5 volts here, and let me ask you कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा डायोड के ऊपर और इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। सर वोल्टेज इस पे 0.7 वोल्ट्स होगा डायोड पे। यस सर। लेकिन इस जो अभी आपने कहा जी कि इसमें जो वोल्टेज होंगे वी वो 0.7 होंगे, तो क्या ये एग्जैक्टली 0.7 होंगे या अप्रोक्सीमेटली 0.7 होंगे? Approximately. Okay. So this value is Approximately sir. this value of the voltage across the diode is approximately 0.7. So if I ask you कि exactly यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्या 0.75 होंगे, 0.72 होंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप है हो सकता है यहाँ पे 0.73 आ रहा हो सकता है यहाँ पे 0.71 आ रहा हो, 0.74 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, ठीक है। जी सर। और अगर मैं एग्जैक्टली फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इसको कितना ड्रॉप आएगा, तो ये अभी हम सीखने जा रहे हैं अब इस टेक्निक में, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको अभी जेनेरिक रख सकता हूँ। दिस इज माय वोल्टेज ई, अप्लाइड वोल्टेज ई, दिस करंट इज आई, दिस रेजिस्टेंस इज आर, और मैं ना इस सर्किट को सॉल्व करती हूँ। मेरे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं और एक अप्लाइड वोल्टेज है। मैं ये करंट और वोल्टेज फाइंड करना चाह रहा हूँ। देन आई कैन राइट केवीएल फॉर दिस सर्किट, ठीक है। तो इसमें मैं केवीएल अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाइड वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला जो ड्रॉप आएगा वो इस रजिस्टर के ऊपर आएगा। इस रजिस्टर पे जो ड्रॉप आएगा दैट विल बी करंट टू दिस रेजिस्टेंस इनटू द रेजिस्टेंस आर। करंट इज आईडी और इनटू आर, and the second drop is this voltage VD, okay। So let me call this as equation 1। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये 5 वोल्ट है और ये 1 किलो ओम है और ये सिलिकॉन डायोड है, तो ये 5 वोल्ट आ जाएंगे इनकी जगह पे, यहाँ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम आ जाएगी। मैं जिन वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड हूँ दे आर आई डी एंड वी डी। So can I compute the value of these two unknowns from this equation? Sir, excuse me? क्वेश्चन समझ आया? बस ये आपने बोलना है। ये माइक ऑफ कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। बाकी सारे लोग माइक ऑफ कर दें। मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। पूछा। इसमें जो साइन का जो आपने कहा है कि यहाँ पे
माइनस, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए था, माइनस IDR, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो ये चीज भी माइनस हो जाएगी, दिस टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, और फिर जो है, लेकिन साइन जो है वो आपने मतलब आपकी आवाज कट रही है। just wait. तो दिस इज आल्सो ट्रू, इसमें voltage rise would be taken as positive, voltage drop would be taken as negative, and sum of all voltage drops would be equal to 0. Or you can rearrange this equation as E is equal to ID into R plus GD. ठीक है, so again this solve this as equation 1. Okay, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दें। this equation is just KVL for this circuit, KVL applied for this KVL, Kirchhoff voltage law. आपने पढ़ा है KVL? हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें तो सिंपल सर्किट है, दो कंपोनेंट्स हैं और एक अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल। अगर आपने सर्किट एनालिसिस 1 पढ़ के आ रहे हैं, सर्किट एनालिसिस का तो कोर्स, ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इसमें प्रॉब्लम है केवीएल में? ये हाँ कोई जी पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर तो आपको ये इजीली क्लियर होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको कोई इस इक्वेशन में कोई डिफिकल्टी हो केवीएल लगाने में? अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, जो आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, ये आपको नजर आ रहा है वोल्टेज अप्लाइड की, ये हाँ वोल्टेज, जी बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है according to KVL, this applied voltage must be dropped in this circuit. ठीक है, sum of all the drops should be equal to the applied voltage. This is what is called the KVL. ठीक है, तो जितने ड्रॉप्स थे यहाँ पे सर्किट में उनको मैंने ऐड किया एंड दैट वुड बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं, ये 5 वोल्ट इस पे भी ड्रॉप होंगे, इस रजिस्टर के ऊपर भी कुछ इसका पोर्शन ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप। तो अगर यहाँ 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 4.3, तो 4.3 प्लस 0.7 इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब आप माइक प्लीज ऑफ कर दें अगर क्वेश्चन नहीं होते। थैंक यू। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज 5 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपको गिवन है नाउन है, this one and this one, and these two are the quantities that I want to determine, VD and ID. ठीक है, this one and this one जो मैंने सर्कल किए हैं, ये मैं क्या इनको मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सर्कल क्वांटिटीज बोथ ऑफ दीज आर अननोन टू मी, तो क्या मैं इस इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूँ? This is 5 Yes, sir. Fine. into 1K plus VD. So if you remember, you have one equation, this is one equation and two unknowns. Can this problem be solved? So we need two equations. Exactly. हमें दो इक्वेशन चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो
तो जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी फिर, जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है? दैट इज कॉल्ड द V is चॉकलेट इक्वेशन। ठीक है, ये आपने निकाल ली, मेरे पास स्पेस लिमिटेड है। तो चॉकलेट इक्वेशन लास्ट टाइम हमने देखी थी, दैट वाज आई डी इज इक्वल टू आई एस e की पावर वी डी over n dt minus 1, तो आज दिस एज इक्वेशन 2। और इसमें मेरे पास ये जो पैरामीटर्स हैं दे आर कांस्टेंट, ये मुझे गिवन है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, वन इज कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल्स आर आई डी एंड वी डी। ठीक है, नाउ आई हैव टू इक्वेशन। ये कौन से कांस्टेंट्स हैं? बेटा मैं वही कह रहा था कि आप क्योंकि लास्ट क्लास मिस कर चुके हैं, तो ये जो है ना आपको अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगी आपको यहाँ पे कुछ भी। Okay. ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू दैट लेक्चर। अभी हाँ जी। आप ना जस्ट फॉलो करें हमें। ठीक है, राइट। सो नाउ इफ यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन, ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये दो अननोन्स हैं, तो कैन यू हेल्प मी कि मैं ये दोनों वैल्यूज कैसे कंप्यूट करूँ? दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम? यस सर। सर पहली इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं VD इन टर्म्स ऑफ ID, ओके, तो फिर उसको वहां पुट करके तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई करें जरा अपने एंड के ऊपर, अगर आपके पास नोट्स हैं और बॉल पॉइंट, and give me the feedback in 2 minutes. Just try to solve these two equations simultaneously. So if I take one value of variable from this equation, let's say this is ID, and I plug this ID in the first equation. So what I will get, E is equal to, ये ID की वैल्यू मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, तो this will become equal to IS e to power VD and NDT minus 1 into R plus VD. E is equals to IS power VD or N V। ये V अलग है और T अलग है? VDN or VPN is a constant, VT is also constant. अच्छा, T अलग है ना? T is the subscript of this voltage, VT. VT. It is अच्छा, सबस्क्रिप्ट में है। okay. It is approximately 26 millivolts. सही हो गया। Okay. Now you can see this equation is having one variable in it. This is one equation and one unknown. Rest of the quantities are constant. Only unknown is VD. So can you compute the VD value from this? So it is similar VD that value. I want to find out some constant. Let's say 3 is equal to e to the power x plus x. Can you compute value of x from this equation? Okay. This is e to the X power की x. वैल्यू Can you find out x? है You can say that x here e to the power x. Take log on both sides. 3 minus x equal to x log of 3 minus x to the x. So it would be very difficult to bring unknown variable on one side and find out the value of that. You can you feel the problem here?
अभी मैं आपको कहूँ ये बताएं x इज इक्वल टू cos ऑफ x, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दें कि क्या x की क्या वैल्यू है, तो ये काफी मुश्किल होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी क्या वैल्यू होगी इसमें? यहाँ से x की वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो आप कहेंगे मैं cos इनवर्स ऑफ x ले वो वैल्यू लूँ, वैल्यू हमें x की पता होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जहाँ पे जो अननोन है वो किसी नॉन लीनियर फंक्शन का पार्ट हो उसके आर्गुमेंट का, तो उसमें x की वैल्यू को सेपरेट आउट करना मुश्किल है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इन दोनों जो इक्वेशंस थी उनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व नहीं कर सकते। अभी आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश किया एंड यू स्टक हियर। ठीक है, Yes, sir. so now how can we proceed? हमने सॉल्व तो करना है इक्वेशंस को, इज देयर एनी अदर वे? यही तो नहीं है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड तो नहीं है कि उनको आप साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करें, देयर माइट बी सम अदर वे एज वेल। कोई जन पे जोर डालें, बताएं। अभी ये जो मीटिंग है ये क्योंकि जोम की मीटिंग जो होती है वो 40 मिनट्स की होती है, तो ये तकरीबन अब क्लोज होने सर वाली है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करें ना, कोशिश करें, नहीं हो सकेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली सिमल्टेनियस सॉल्यूशन ही है, ये भी एक तरह का सिमल्टेनियस सॉल्यूशन अप्रोच है। अभी हम यहाँ पे ना आप कह लें कि 5 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और Yes, sir. इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ओके। Okay, sir. सर 10 मिनट की कर लें? चलो ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक करिए। चलें, सही है सर। और Thank आपने you. ना जब 10 मिनट के बाद आओगे तो जी सर। ये चीज़ आप सोच के आना कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस हों और जी जी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका कुछ सोल्यूशन ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक हो गया सर। गुड हो गया सर। Okay, sir. थैंक यू।